This conference हो will रहा है now कि be recorded. Okay, good morning all of you. Today we will discuss something more about functions. I mean, we are going to discuss functions today. And function में हम पहले ग्राफिंग सीखेंगे, ग्राफ्स क्या क्या होते हैं उसके बेसिस पे फिर आपको पता चलेगा कि फिर डेफिनेशन पे आएंगे फंक्शन क्या होता है, देन डोमेन रेंज वगैरह सब बात करेंगे। ठीक है, पहले ग्राफिंग देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने आपको बोल दिया कि y इज इक्वल टू एक्स, चलो सिर्फ x टाइप कर दिया, स्मॉल लेटर x टाइप कर दिया, तो f ऑफ x टाइप हुआ दिख रहा है सब लोगों को, फंक्शन ऑफ x। तो x जो है आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, क्या आइडेंटिटी फंक्शन है इसलिए क्योंकि जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट है। यहाँ पे जितने भी फंक्शन आप पढ़ने वाले सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब इनपुट भी रियल नंबर वाले सेट से डालोगे, आउटपुट भी रियल नंबर के सेट से आएगा। पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूँ। x के बाद सेकेंड फंक्शन टाइप किया मैंने एक्स स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक होता है। दिख रहा है सिमेट्रिक है कि नहीं? Yes, sir. ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। This conference will now be recorded. अभी बताओ एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, किस तरह का ग्राफ है ये? भाई +2 डालने से भी वही देखो सेम आउटपुट आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? -2 और +2 पे सेम आंसर आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सेम आ रहा है। डिफरेंट आ रहा है। कहाँ से डिफरेंट आ रहा है यार? -2 और +2 पे तो सेम आंसर आ रहा है। -2 का स्क्वायर क्या डिफरेंट होगा +2 के स्क्वायर से, ये बोल रहे हो? हाँ, अलग अलग आंसर आ रहा है क्या? ये तो पॉइंट भी दिख रहा है आपको, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? यस सर है। हाँ, दिख रहा है कि नहीं ग्राफ? सर दिख रहा है। देखो -4 पे दिख रहा है। तो ये किस तरह का ग्राफ है, ये क्या समझ में आ रहा है आपको? ये एक भाई एक इनपुट से दो आउटपुट आ रहा है कि दो आउटपुट से एक इनपुट आ रहा है? तो इनपुट से एक आउटपुट आ रहा है। इसको मैनी वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन है ये। क्या है ये? मैनी वन फंक्शन। यूनिक आउटपुट आ रहा है कि नहीं हर एक वैल्यू का? ऐसा तो नहीं कि दो आ रहा है। वर्टिकल लाइन टेस्ट में पास हो रहा है कि नहीं? है वर्टिकल लाइन टेस्ट, समझते हो? वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब होता है ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींच लो पूरे ग्राफ में कहीं पे भी, तो वो ग्राफ को एक ही बार कट करेगा, दो बार कट नहीं करेगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट दिखा? अगर ये फंक्शन नहीं होता तो दो बार से एक बार से ज्यादा कट जाता है ये। तो चाहे इसके पहले आपने आइडेंटिटी फंक्शन लाइन देखा हो, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप समझते चलेंगे। अभी मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिखाते चलूंगा और फिर वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिखा क्या कि नहीं दिखा? यू शेप कर दिख गया ना सबको? अभी मैं एक्स क्यूब टाइप करके देखता हूँ। एक्स क्यूब टाइप करके देखता हूँ तो क्या आता है, देखते हैं। देखो एक्स क्यूब का ग्राफ आपको दिख रहा होगा अभी। तो ये किस तरह से ग्राफ दिख रहा है? ये 1 1 है कि नहीं है? हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? इनपुट मतलब एक्स एक्सिस, हर एक नंबर के लिए अलग आउटपुट दिखा रहा है ना, यूनिक आउटपुट। तो ये 1 1 है वैसे भी। 1 1 इसलिए क्योंकि -1 का क्यूब जो है वो -1 होगा, +1 का क्यूब जो है वो +1 होगा। हर 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 इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट है। बट ये पहले वाले में ये हो रहा था एक्स स्क्वायर वाले में कि दो डिफरेंट इनपुट के लिए एक सिंगल आउटपुट आ रहा था, इसलिए इसको मैनी वन बोलते हैं। दिख रहा है मैनी वन? ठीक है, दिख रहा है ना मैनी वन? मतलब मैनी वन इसलिए क्योंकि मैनी वन का कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ होता है। अभी साथ में समझते चलो 1 1 क्या होता है, मैनी वन क्या होता है। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है।
तो -2 + 2, तो दोनों का स्क्वायर लूंगा तो 4 आ रहा है। ये दिख रहा है क्या? इसको मैनी वन बोलते हैं। लेकिन अगर क्यूब की बात करें, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो -1 + 1 दोनों का क्यूब जो है वो अलग अलग आ रहा है। अभी दिखाई दिया, इसको 1 1 बोलते हैं ऐसे सिचुएशन। तो ये 1 1 नाम से ही समझना, ये 1 1 हो गया, मैनी वन हो गया। क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या? रिलेशन जैसा पढ़ा था ना, वही तो रिलेशन ही है। स्पेसिफिक रिलेशन होता है फंक्शन। यस नीचे सर। पे जाएंगे। तुम लोग सब सो गए हो क्या? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? Why you are not responding? यस सर। उपदीप सिंह, यस सर। लक्ष्य, ये लक्ष्य गोपलानी को क्या हुआ? इसका माइक ही काम नहीं करता है। जिन उसके लोगों का माइक का माइक, प्रॉब्लम है बता रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट अबाउट शाश्वत खंडेलवाल? यस सर। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो जी? ये 1 1 मैनी वन कुछ समझ में आ रहा है? ये 3 तरह के पॉलिनोमियल हो गए, एक x, एक x², एक x³, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ग्राफ है ये। देन कुछ और फंक्शन हम ड्रॉ करके देखते हैं। मॉड x ड्रॉ करते हैं, चलो। मॉड x ड्रॉ करने से क्या हुआ? ये ग्राफ ऐसा क्यों आ गया होगा? मॉड x में क्या होता है? क्या होता है मॉड x में? अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर रखूंगा तो सेम नंबर आएगा, ठीक है। डेसिमल में भी रख सकते हो, फ्रैक्शन में, जो भी रखो। जैसे 1 रखा तो 1 आएगा, 2 रखा तो 2 आएगा, 3 रखा तो 3 आएगा। ग्राफ समझ में आ रहा है? आउटपुट, यस सर। इनपुट आउटपुट। हाँ, तो इनपुट और आउटपुट को समझने के लिए आपको थोड़ा ऐसा समझना पड़ेगा कि यहाँ ये आपने इनपुट डाला, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया ये इनपुट है, और जैसे ही आपने ये सर- ऊपर वाई गए, ये हाइट, हाँ, ये सर ऊपर नीति का वर्टिकल नेटवर्क इशू। डिस्टेंस आपने ट्रेवल, हाँ सर नीति का नेटवर्क इशू है। क्या? सर उसका लीव हो गया मीटिंग, हाँ, क्या हो वो गया? वापस ज्वाइन नहीं कर पा रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी बोल दो ज्वाइन करने। अब अगर हम यहाँ पे -1 पे देखें तो -1 पे भी 1 आ रहा है, दिख रहा है? तो ये आपने जो x² का ग्राफ देखा था उसी तरह से ये भी मैनी वन है ना? यस सर। ग्राफ वर्टिकल लाइन टेस्ट में पास होगा कि फेल होगा? कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक सिंगल लाइन पे कट करेगा कि नहीं? एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा ना लाइन ग्राफ को। तो ये भी ये, हाँ, ये भी जो है वर्टिकल लाइन पे टेस्ट पे पास हो जाएगा, ये भी एक फंक्शन है। तो इस तरह के मैं आपको बहुत सारे फंक्शन जो है वो ड्रॉ कर करके दिखाते जाऊंगा, ठीक है। इन फंक्शंस को आपको देखते नहीं रहना है, इसको कॉपी में आपको बनाना भी है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर खरीद लेंगे, और जब आप फंक्शन बनाना शुरू करेंगे तो इन ग्राफ्स को आप पहले बनाएंगे। 4 ग्राफ मैंने आप दिए, कल तक चारों ग्राफ बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट फंक्शन देखते हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता है? अब आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट में तो 4 का रूट तो +-2 होता है, तो यहाँ तो 4 का रूट क्या दिखा रहा है? 4 का रूट क्या दिखा रहा है? कुछ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है। 4 का रूट क्या है? 2 दिखा रहा है। -2 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि फंक्शन में एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं हो सकते, 2 इनपुट के लिए 1 आउटपुट हो सकता है, बट एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं हो सकते। स्क्वायर रूट फंक्शन दिखा आप लोगों को? 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट तुम्हारा 2 होता है, जस्ट लाइक दैट। बाकी डेसिमल में भी होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बट 9 का क्या दिख रहा है? 9 का दिख रहा है, 3 की नहीं दिख रहा है। 16 का 4 दिख रहा है कि नहीं? तो ये Yes, sir. स्क्वायर रूट, ये भी वर्टिकल टेस्ट में Yes, पास हो sir. रहा है। तो ये स्क्वायर रूट का ग्राफ होता है,
तो स्क्वायर रूट में आउटपुट क्या आ रहा है, 0 के नीचे आ रहा है क्या आउटपुट? 0 के नीचे मतलब वर्टिकल पोजीशन में एक्स एक्सिस के नीचे है क्या ग्राफ? सर नहीं है ना। हाँ, तो वही आपको समझना है किसका ग्राफ में किसका इनपुट कहाँ कहाँ पे। 5 फंक्शन बता दिए। एक 1/x देखो, 1/x किस तरह से दिख रहा है? अबे रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन इस तरह से क्यों आ रहा होगा? क्योंकि रेसिप्रोकल में क्या होता है, अगर आप 1 से बिगर नंबर ले लो, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा कोई बताओ? 1 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव। तो जो ग्राफ आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, इसका मतलब है कि इनपुट भी पॉजिटिव है और आउटपुट भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर का, तो देखो 2 का रेसिप्रोकल 0.5, ठीक है। और जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाओगे 1 के आगे, तो रेसिप्रोकल छोटा होते जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, सॉरी लेस देन 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नंबर जिन जो खुद ही छोटे नंबर हैं, लाइक 0.5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, देन और छोटे नंबर का रेसिप्रोकल लेते जाएंगे, दिख रहा है आपको ये 0.25 का रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे नंबर का रेसिप्रोकल बहुत हाई होता है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को ग्राफ देख के कि पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का नेगेटिव होता है। लेस देन 1 और 0 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मोर देन 1 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। देन नेक्स्ट फंक्शन नोट करेंगे। ग्राफ, आपको ये सारे ग्राफ बनाने हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक तुम्हारा आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्टेयर फंक्शन। तो इस ग्राफ में ऐसा हो रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको इसलिए बोलते हैं कि कोई भी आप रियल नंबर डालो, जैसे 2.5, तो आंसर 2 दिखाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसलिए बोलते हैं कि उससे छोटा जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, लाइक 2.5 से ऐसा कोई नंबर बताओ उसके नीचे जो इंटीजर में सबसे बड़ा हो। तो 2.5 में इंटीजर में सबसे इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका, 2 है। देन 3.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, 3 है। समझ में आ रहा है? 4.9 में इंटीग्रल पार्ट 4 होगा। देन 6.4 का इंटीग्रल पार्ट जो है वो 6 होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन -3.2 अगर मैंने लिखा है तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर जो होगा वो क्या होगा, -4 होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, नंबर देखो, -3.2 कहाँ जा रहा है, -3.2 दिख रहा है तुमको, -3.2 कि नहीं दिख रहा है? ग्राफ में कहीं दिख रहा है -3.2? तुम लोग -3 होगा। हाँ, ग्राफ है -3.2, ग्राफ है -3.2 दिखा सबको कि नहीं दिखा? कहाँ जा रहा है ये? -3.2 से एक लाइन खींचो, कहाँ जा रहा है ये? 3 पे आ रहा है, 3 तो यहाँ पे, 3 तो यहाँ तक आ गया। ये कहाँ तक जा रहा है? -4 पे। ये और नीचे जा रहा है, -4 तक जाएगा। ये देखो -4 दिखा कि नहीं दिखा? ये देखो -4 पे आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों जा रहा है? तो आपको ये समझना पड़ेगा, इंटरवल समझना पड़ेगा इसके लिए। कौन सा इंटरवल समझना पड़ेगा? इंटरवल ये समझना पड़ेगा कि आपका जो नंबर है से 4.5, ये किन दो इंटीजर के बीच में है? ये 5 से छोटा है, 4 से बड़ा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा यहाँ पे आता है। लेकिन -3.2 का क्या सिचुएशन है, ये किससे छोटा है? -3.5 से बड़ा नंबर बताओ, जस्ट बड़ा इंटीजर। -3 जस्ट छोटा इंटीजर -4। तो अभी समझ में आ रहा है कि इसका आंसर -4 क्यों होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आ रहा है? फ्लोर फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? फ्लोर फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ऐसे मैंने नंबर वर्टिकली अरेंज कर दिए, जैसे ये 2 है, 3 है, 1 है,
तो 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो कहाँ ड्रॉप होगा? फ्लोर पे, 1 पे। 2 और 3 के जितने नंबर है वो कहाँ ड्रॉप होगा? 2 पे। जस्ट लाइक नेगेटिव नंबर्स में क्या होगा? 0 और -1 के बीच है तो -1 पे आएगा, देन -1 और -2 के बीच है तो आंसर -2 आएगा। इसलिए इस तरह का इसका फंक्शन बन रहा है, ठीक है। तो ग्राफिंग आप लोगों को करनी है और ग्राफिंग के लिए आप लोग जियोजेब्रा की हेल्प लेंगे और जियोजेब्रा से ये ग्राफ टाइप कर करके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके भी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और कॉपी में तो बनाना ही है। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? इतने फंक्शन समझ Yes, में sir. आ गए? चलो इन्हीं Yes, sir. फंक्शन को कल हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं फंक्शन को कल डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।